बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आज आपके सामने पाई कॉइन का चार्ट मौजूद है। यहां पे पाई की प्राइस जो इस वक्त $0.66 है, जो कल 6.91 बिलियन पे जब सप्लाई थी और 0.63 पे वैल्यू थी। इसका मतलब है कि वैल्यू भी बड़ी है और सप्लाई, हमेशा से मार्केट का ये ट्रेंड रहता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो तब प्राइस बढ़ती है। लेकिन पाई क्या कर रहा है आजकल, ये आप इसका चार्ट देख लें। पाई की सप्लाई बढ़ रही है और साथ साथ इसकी प्राइस भी बढ़ती जा रही है। ये अनहोनी बात है और ये किसी भी कॉइन का मतलब, अगर इसकी सप्लाई स्टेबल रहती, वही सप्लाई 6.9 पे ही रहती और इंक्रीज ना होती, तो आज आपके सामने इसकी प्राइस $1 क्रॉस डेफिनेटली कर चुकी होती। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ पाई के साथ ही नहीं चल रहा। आप यहाँ पे MBP कॉइन का चार्ट भी देख लें, आप यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट देख लें। ये जितने भी चार्ट्स हैं आपके सामने, जो क्रिप्टो की जो इस वक्त ट्रेंड है, क्रिप्टो का जो ट्रेंड चल रहा है, क्यों, किस वजह से जनाब, आपके जो चौधरी है पूरी दुनिया का, अमेरिका, उन्होंने ये फैसला किया कि हमने क्रिप्टो को एज ए रिजर्व रखना है। उन्होंने अपने रिजर्व्स में रखने का ऐलान किया। तो उसके साथ ही क्या हुआ कि कुछ दिन के लिए तो जो जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज थी उन पे बुरा वक्त आया, उनकी प्राइस डाउन हुई। आपके सामने जो SEC के चेयरमैन हैं वो आपके ट्रंप जी के जनाब बरखुरदार, जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन हैं जनाब, उन्होंने क्या किया हुआ है कि अब ये अमेरिका का पुराना एक तरीकाकार है। इन्होंने क्या किया था, पहले भी जैसे ही स्टॉक मार्केट में डाउन पे आया तो सारे इन्होंने शेयर्स जो है वो बाय कर लिए। जैसे ही उनकी प्राइस अप गई, इन्होंने सेल कर दिए। तो ये जितने भी जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए ये मैंने आपको कहा था कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस डाउन होती है तो उसको दो लोग बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। एक, जिसने उसको होल्ड किया हुआ है, वो इस वजह से परेशान हो रहा होता है कि जिस चीज़ को मैंने होल्ड किया हुआ है उसकी प्राइस डाउन जा रही है। और दूसरा एक बिजनेसमैन जो कि वो कहते हैं, मैंने आपको बताया था, छाई ला के बैठा होता है। वो मतलब इस इंतज़ार में बैठा होता है कि कब इसकी प्राइस डाउन जाएगी और मैं क्या करूँगा, इसको बाय करूँगा। और किस लिए बाय करूँगा, क्योंकि वो उसको समझता है कि जब किसी भी चीज़ के ऊपर अगर बुरा वक्त आया है तो डेफिनेट है इसके ऊपर अच्छा टाइम भी आएगा। तो जब अच्छा टाइम आता है तो ऐसे बिजनेसमैन क्या करते हैं, उसको सेल करके अपना जो मार्जिन है, जिसमें जिस तरह पाई में पिछले दिनों में एक ही दिन में लोगों ने डबल से ट्रिपल जो प्रॉफिट जो है वो कमाया। जिन्होंने 0.44 पे लिया और इसी तरह जिन्होंने 0.6 पे लेके जाके $3 पे सेल कर दिया, तो ये शॉर्ट टर्म में एक दो दिन के अंदर अंदर कितनी उन्होंने प्रॉफिट कमाई, आप ज़रा कैलकुलेट करें। तो आज के दिन पे अगर जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज को, MBP कॉइन ले लें, बिटकॉइन ले लें, इनके चार्ट्स ज़रा देखिए, सेम आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सेम नज़र आने की वजह क्या है कि पूरी दुनिया के ऊपर लोग अब क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो बुरा वक्त आया हुआ था, बुरा टाइम आया हुआ था, लोग इसको समझ रहे थे कि जी बिटकॉइन की प्राइस डाउन आ गई, एथेरियम की प्राइस डाउन आ गई, सबकी प्राइस डाउन आ रही है। शायद कोई मतलब कि हालात इस तरह के हैं कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे पाई कॉइन को। ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया ये Web3 का दौर है। अब आने वाले दौर में कतई तौर पे किसी सूरत भी आप इसको जुटला ही नहीं सकते। कोई भी कंट्री पूरी दुनिया में, डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या अपने बिल नहीं पेश किए अपनी अपनी पार्लियामेंट के सामने, अपने अपने जो अपर हाउस है उसके सामने, कि इसको लीगलाइज किया जाए। क्योंकि वो जानते हैं अब सिर्फ पाकिस्तान में मतलब कि कितने करोड़ लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। ये इसको प्रॉपर एक इंडस्ट्री का आप नाम दें ना, कि कितने लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से लेके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो क्या देख रहे थे। और अभी जो बिल पेश हुआ है यहाँ पे भी क्रिप्टो को कि इसको लीगलाइज होना चाहिए। तो ये एक जो नया दौर है वो एक स्टार्ट है। अभी इसका ये चार्ट आपको बता रहे हैं इनके सारी करेंसीज़ के, सारे कॉइन्स के, कि आने वाला दौर क्रिप्टो करेंसी का है, आने वाला दौर Web3 का है। इससे आप कसी तौर पे भी
जो इसको नहीं समझेगा वो हमेशा घाटे में रहेगा, क्योंकि जब हम खुद को अपडेट करते हैं, जो भी सोसाइटी में चल रहा है, जो भी माशरे में चल रहा है, जो भी वक्त के साथ साथ खुद को अपडेट करता है, अपग्रेड कर लेता है, वो बंदा ही लाइफ में कामयाब होता है। जो आउटडेटेड चीज़ें हो जाती हैं, मतलब इंसान इन चीज़ों को अडॉप्ट ही नहीं करता कि जो अपडेशन आ रही है, तो वो घाटे का सौदा करता है। तो अब आपने क्या करना है, सही तरीके से इसको आपने Web3 को समझना है। आपने आने वाले क्रिप्टो को आप समझ लें, इसको इसके ऊपर रिसर्च करें कि ये किस तरह से काम करती है, किस तरह से आपको कौन से कॉइन्स हम ऑलरेडी आपको इंशाल्लाह ताला बताते जाएंगे कि आने वाले दिनों में कौन सी जो कॉइन है वो आपके लिए, मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके या बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो किसमें कर सकते हैं। इसमें आपको जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो बताते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है आपके समझने वाली वो है क्रिप्टो को समझना, Web3 को समझना। जो यहाँ पे जो आने वाला दौर है वो कंप्लीटली इस पे डिपेंडेंट है। तो वो ना हो जिस तरह पहले के जो पुराने लोग होते थे ना, जिनको कंप्यूटर नहीं आता था, वो कहते थे कि मतलब हम फिर एक टाइम आया कि वो जितने भी किसी भी दफ्तर में, किसी भी ऑफिस में जाते थे, उनको पता चलता था कि यहाँ पे तो आगे कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, और वो कंप्यूटर उनको आता नहीं था, वो आउटडेटेड हो गए। फिर डिपार्टमेंट्स ने, फिर ऑफिस ने उनको लात मार के निकाला। तो ये जब आप यहाँ पे मार्केट में अगर बैठे हैं तो आपको हर नई आने वाली चीज़ों को सीखना होगा, उस पर रिसर्च करनी होगी, उसको समझना होगा। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है, जो इस वक्त सबसे पावरफुल चीज़ नज़र आ रही है, वो है पाई की प्राइस, वो भी 6.94 बिलियन सप्लाई के साथ। मतलब अगर ये 6.9 पे ये प्राइस रहती तो फिर तो ये था कि ये जी जनाब स्टेबल है। ये स्टेबल से भी ऊपर की चीज़ है। ये अगर 6.94 बिलियन के साथ ये मतलब प्राइस भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, ये एक चीज़ बड़ी इसमें ज़बरदस्त है, जो कि एक मतलब एक उड़ान है जो कि इसको नेक्स्ट $1 में बहुत जल्द आप इसको आने वाले दिनों में ही $1 पे देख रहे हैं। तो आपने इसको किसी सूरत भी, जो पाई कॉइन आपकी वॉलेट में आज मौजूद है, आपने उसको गंवाना नहीं है। माइनिंग करते रहें, होल्ड करके रखें, और अगर आपकी परचेजिंग पावर है तो इसको बाय कर लें। ये मतलब ट्रेंड ये बता रहा है कि इसको बाय करना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसको समझें, ज़रूर इस पर रिसर्च किया करें। Web3 का दौर है और पाई ब्राउज़र आपके पास मौजूद है। पाई ब्राउज़र को इंस्टॉल आपको सिर्फ इसलिए नहीं था करवाया कि आप इसको इंस्टॉल करके बैठ जाएं। आपको इसको समझने की ज़रूरत है, इसको एक्सप्लोर किया करें। एक्सप्लोर करके इसको इकोसिस्टम को देखें, इसकी यूटिलिटीज़ को देखें, तो इंशाल्लाह ताला आप कभी भी पाई को जो है वो सेल नहीं करेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो जहाँ पे है वो ये है कि अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।